नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। बदलते मौसम में सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। एक ही समय पर सांस लेना और निगलना क्यों मुमकिन नहीं है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे हेल्दी बालों के लिए क्या खाएं। हनी चंडीगढ़ में रहते हैं, 24 साल के हैं, बहुत परेशान हैं। क्यों? इस बदलते मौसम में उनका सांस लेना बेहाल है। ऐसा उनके साथ हर साल होता है। जब भी मौसम बदलता है उन्हें एलर्जी होने लगती है, सांस नहीं आती, खांसी बहुत आती है। अब खांस कर फेफड़ों में दर्द हो जाता है। बची खुची की जो कसर होती है वो स्मॉग या फिर पराली के जलने से जो धुआं उठता है वो पूरी कर देता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि दिन में कई बार इन्हेलर लेना पड़ता है। अब हनी को एक टेंशन और है, दिवाली आने वाली है, जब पटाखे फूटेंगे तब उनका क्या होगा। अब यही सारे सवाल उन्होंने हमें मेल करे। वो चाहते हैं हम पता लगाएं कि हर साल मौसम बदलने के आसपास लोगों को सांस लेने में दिक्कत क्यों हो जाती है और इससे वो कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सब जानते हैं और साथ में ये भी पता करते हैं कि मौसम, स्मॉग, धुआं, ये सब मिलकर आपके शरीर पर किस तरह का असर करते हैं। सीजनल एलर्जी माने जब मौसम बदलता है तो उस बदलते हुए मौसम में जो एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं उसको सीजनल एलर्जी कहते हैं। लेकिन मौसम के बदलने से क्या मतलब हुआ? देखिए, जो बड़े पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, घास होती है, तो इन सब में से मौसम के हिसाब से अपने पराग ये हवा में छोड़ते हैं। पराग का मतलब होता है पोलन या फंगल स्पोर या फिर तरह तरह के डस्ट पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए व्हीट थ्रेशिंग डस्ट का सीज़न होता है अप्रैल में, राइस पैडी थ्रेशिंग का होता है सितंबर अक्टूबर। तो इस तरह से और कोई इंसेक्ट पार्टिकल्स, ये सारे जो कण हवा में उड़ते हैं और वो हवा की वेलोसिटी के हिसाब से कहाँ पे कितनी मात्रा में रहें और कहाँ सेटल हों, इस तरह की जो पूरी साइंस होती है यही एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस साइंस को एरोबायोलॉजी कहते हैं। तो जिनको भी टेंडेंसी होती है तो वो इन परागों की चपेट में आ जाते हैं और उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे सीजनल एलर्जी मैनिफेस्ट करने लगते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि सीजनल एलर्जी का जब आपको अटैक हो गया तो उस टाइम अलग इलाज होता है, लेकिन बेस्ट इलाज इसका होता है प्री सीज़न में। जब आपको डेफिनेट पता है कि मुझे मार्च अप्रैल में होगी एलर्जी, तो आपको फरवरी में ही इलाज करवाना है। ये नहीं सोचना है कि जब होगी तब देखी जाएगी। दिवाली में होने वाली जो एलर्जी होती है वो तो सभी को मालूम है कि इसमें जो पॉल्यूशन होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन पॉल्यूशन इंडोर भी होता है, पॉल्यूशन आउटडोर भी होता है। और पॉल्यूशन में ये मैं आपको मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम लेकर के और बोर नहीं करना चाहती, लेकिन आप ये देखिए कि जो ये धुआं पटाखों से या इवन डीजल फ्यूम से या एवरीडे लाइफ में हम जानते हैं कि पॉल्यूशन में जैसे राइस फील्ड्स में या व्हीट थ्रेशिंग डस्ट फील्ड में, इन सब में जब आप जलाते हैं खेतों में तो उससे भी जो धुआं निकलता है, तो ये सारे जो हैं ये पॉल्यूशन के कारण होते हैं और बहुत अन्य कई कारण होते हैं। लेकिन इसका असर पूरा हमारा सिर से लेकर के पाँव तक होता है। हेडेक होना, एंग्जाइटी होना, आँखें जलना और एस्थमा के जो अटैक्स होते हैं वो तो सभी को मालूम है। ये तो एक्सटर्नल सिम्टम्स है जो सबको मालूम है, लेकिन इंटरनली भी लिवर, किडनी, हार्ट सब पे असर होता है। सो मच सो कि इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी इसका असर होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप फेस्टिविटी की स्पिरिट को ख़त्म करें, लेकिन जिनको ये टेंडेंसी है कि जो नॉन एस्थमेटिक्स हैं या जिनको नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी नोन है, तो उनको शुरू में ही अपना जो इलाज है वो एकदम इतना कारगर रखना चाहिए। चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि बदलते मौसम में आपको परेशानी क्यों होती है, साथ ही आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। अब आते हैं एक और जरूरी मुद्दे पर, बचाव। कैसे बच सकते हैं आप इससे, चलिए जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एस्थमेटिक हैं
या जो एलर्जी की टेंडेंसीज रखते हैं वो दिवाली एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया है कि प्री सीज़न में ही आप अपना इलाज करें। तो जो आपको इन्हेलर मिले हुए हैं सुबह शाम लेकर के और अपने आप को कंट्रोल में रखने के, अपने एयरवेज को हेल्दी रखने के, वो आप सुबह शाम पहले ही लेते रहिए। और जब आपका आएगा दिवाली का दिन या इवन दिवाली की सफाइयाँ करने का टाइम आएगा, तो ये सब जब होगा तो आप अगर अपने इन्हेलर से बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हैं और बिना मतलब अपने आप को पेंट पॉलिश से और घर की मिट्टी से, धूल झाड़ से, इन सब से एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी साधारण पटाखे चला सकते हैं, जैसे फुलझड़ी हो गई, जैसे अनार हो गए, जैसे चक्कर हो गए, मतलब नॉन पॉल्यूटिंग पटाखे चलाइए, रोशनी देखिए और अपने आप को एंजॉय करिए, मिठाइयाँ खाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थमा को इन्हेलर ले लेके रूटीन में ही कंट्रोल में रखना और अपने साथ पॉकेट में और पर्स में जो रिलीवर इन्हेलर होता है नीले रंग का, उसको रखना, जिससे कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट और ओवर एम्पावर्ड फील करें कि हाँ अगर हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास ये है और उसको मैं फटाफट मल्टीपल पफ्स लेके और एक के बाद एक लेके, और अगर अटैक हो गया तो उसको घर में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि देखो फेस्टिविटी के स्पिरिट से जो एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं उनसे भी तो हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है। तो दिवाली से घबराइए नहीं। डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है उस पर ज़रूर अमल करिएगा और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। एक चीज़ ट्राई करिए, एक ही टाइम पर सांस लेने और निगलने की कोशिश करिए। नहीं कर पाएंगे, कुछ सेकंड का अंतर तो होगा ही, या तो आप सांस ले सकते हैं या फिर निगल सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके गले में दो पाइप होते हैं। एक पाइप है जिसका नाम होता है ट्रेकिया, जिसको आसान भाषा में आप विंड पाइप भी कहते हैं। इससे हवा आपके लंग्स तक जाती है और आती है। दूसरा पाइप है एसोफेगस। इस ट्यूब से खाना पास होता है और जाता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक, यानी वो हिस्सा जो खाने को पचाने में मदद करता है। अब ताकि खाना आपके लंग्स में ना चला जाए, खाते समय एक ढक्कन नुमा चीज जो है ट्रैकिया, जो पाइप है, उसे कवर कर देता है जब भी आप खाते हैं या पीते हैं। इस ढक्कन नुमा चीज का नाम है एपिग्लॉटिस। वही एपिग्लॉटिस जहां से खान का ख आता है, और इसके ही कारण आप एक बार में या तो सांस ले सकते हैं या फिर निगल सकते हैं। पर कभी कभी एपिग्लॉटिस ठीक से काम नहीं करता, यानी वो ठीक से ट्रेकिया को कवर नहीं कर पाता है और तब आपको आती है खांसी। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हेल्दी बालों के लिए आप महंगे शैम्पू, कंडीशनर खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब पैसा खर्चा करते हैं, पर एक चीज इग्नोर कर देते हैं, वो भी सबसे जरूरी चीज, अपनी डाइट। तो अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए अपनी डाइट में। देखिए, आपके जो बाल होते हैं अव्वल तो वो बने होते हैं केराटिन नाम के प्रोटीन से, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में प्रोटीन हो। प्रोटीन आपको मिलेगा अंडे, चिकन, मछली, दूध, दही, पनीर और सारी दालों से। साथ ही आप वो सब्जियां खाइए जो पत्तेदार होती हैं और डार्क ग्रीन यानी ज़्यादा हरी होती हैं, जैसे कि पालक है, उसमें खूब आयरन होता है और आपके बालों को हेल्दी रहने के लिए आयरन की खूब ज़रूरत होती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपके बाल गिरने लगते हैं। इसके अलावा आप गाजर खाइए या गाजर का जूस पीजिए, इसमें होता है विटामिन ए और ये आपकी बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे।
तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुलसी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।